अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और आप लोग देख रहे हो इन्फो प्लेनेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन कराऊँ कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 and died in 1666. He was an English poet, playwright, and actor, and widely regarded as the greatest dramatist. He has written 37 plays and 154 sonnets. Sonnets means it is a poem consisting of 14 lines. He is called Bard of Avon, that is the national poet of England. तो ये था इंट्रोडक्शन विलियम शेक्सपियर के बारे में। और आगे मैं आपको बताऊं कि जो पोएम है इसका लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये पोएम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है, जिसमें एक जैक्वस नामी कैरेक्टर एक स्पीच देता है, एक मोनोलॉग देता है। उसको हम ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसको लाइन बाय लाइन कि ये क्या कहता है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड इंट्रेंसेस एंड अ मैन इन हिज अ टाइम प्लेज मैनी पार्ट। कहता है कि ये दुनिया एक स्टेज की तरह है, जैसे कि एक स्टेज पे एक कैरेक्टर आके मुख्तलिफ रोल प्ले करके चले जाता है। इसी तरह ही इधर बताता है कि एक आदमी, एक मैन यहाँ पे आके इस दुनिया में आके मुख्तलिफ रोल प्ले करके चले जाता है। उसका एग्जिस्ट भी है और इंट्रेंसेस भी है। मीन्स कि वो इस दुनिया में पैदा होता है और इसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है, मतलब उसकी वफ़ात हो जाती है, वो फौत हो जाता है। ठीक है। और कहता है एक आदमी अपने टाइम में मुख्तलिफ रोल प्ले करके चले जाता है और उसने जो है ना ज़िंदगी को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हिज एक बीन 7 एजेस, उसने जो है ना ज़िंदगी को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज जो है ना वो इन्फेंट का है। वो कहता है म्यूलिंग एंड पीकिंग इन द नर्स आर्म। कहता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है और वोमिटिंग कर रहा होता है नर्स के बाहों में। म्यूलिंग का मतलब जो है ना वीपिंग, और जो है ना प्यूकिंग का मतलब है वोमिटिंग। ओके। एंड आगे मैं आपको बताऊं कि एंड देन विनिंग स्कूल बॉय, और आगे किसके स्टेज है? स्कूल बॉय का स्टेज है। कहता है विद हिज सेचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। कहता है कि जो सेकंड स्टेज है वो स्कूल का स्टेज है। कहता है एक स्कूल बॉय स्कूल जाने से हर वक्त शिकायत करता रहता है और वो सुबह सवेरे उसका मुंह चमक रहा होता है और वो ना चाहते हुए स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल जा रहा होता है। वो हर टाइम उसे शिकायत रहती है अपने स्कूल से। अक्सर आपने स्कूल के लड़कों को देखा होगा, स्कूल के बच्चों को देखा होगा, वो स्कूल जाने से शिकायत करते रहते हैं। तो इधर भी ये बता रहा है कि एक लड़का स्कूल जाने से बहुत शिकायत करता रहता है। एंड देन द लवर, और इसके बाद किसकी स्टेज होती है? लवर की स्टेज होती है। इस स्टेज पे इंसान पहुंच के क्या करता है? लव करना शुरू कर देता है। और कहता है कि इस स्टेज पे जब इंसान पहुंचता है, साइंग लाइक फर्नेंस। साइंग किसको कहते हैं? सांस को कहते हैं, लंबी सांस लेना। और फर्नेंस किसको कहते हैं? भट्टी को कहते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं। कहता है कि उसकी सांसें गर्म होती हैं। विद अ वूफुल बैलेड, और उसके गीतों में दर्द होता है। मेड टू मिस्ट्रेस आईब्रो। कहता है कि इस स्टेज पे इंसान पहुंच के जो है ना उसकी सांसें गर्म होती हैं, उसके गीतों में दर्द होता है और वो दर्द भरे गीत अपने लवर के लिए गाता है। ओके। और देन अ सोल्जर, और उसके बाद सोल्जर की स्टेज होती है। कहता है इस स्टेज पे जब इंसान पहुंचता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट। कहता है इस स्टेज पे इंसान जब पहुंचता है तो हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार होता है। ठीक है।
हर मुश्किल के लिए तैयार होता है जब इंसान अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होता है, और वो सोल्जर की तरह जो है ना हर मुश्किल और हर मुश्किल तरीन घड़ी के लिए तैयार होता है। और कहता है कि उसकी दाढ़ी भी आ चुकी होती है, और जो है ना चीते की तरह उसमें एक जुनून भरा होता है। पार्ड किसको कहते हैं? लेपर्ड को कहते हैं, चीते को कहते हैं। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कोरल, कहता है कि अपनी छोटी छोटी बातों पे और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए और छोटी छोटी बातों पे वो लड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन कैनन माउथ, कहता है कि जब वो अपने जो है ना रेपुटेशन बचाते बचाते कभी कभार अपने आप को मुश्किल में भी डाल देता है। एंड देन द जस्टिस, इसके बाद किसकी स्टेज होती है? जस्टिस की स्टेज होती है। इस इंसान के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ चुका होता है और वो क्या करता है? जज करने लग जाता है लोगों को। इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपल लाइन विद आइज स्वेयर एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, कहता है कि इस उम्र पे, इस स्टेज पे पहुंच के इंसान का जो है ना पेट निकल चुका होता है, गोल हो चुका होता है, उसकी आंखों में जो है ना सीरियसनेस आ चुकी होती है, ठीक है। और उसके जो है ना दाढ़ी पे फॉर्मल कट लगा होता है, मतलब वो सिंपल कटी होती है, ना कि उस पर स्टाइल लगा होता है, कोई भी डिज़ाइन नहीं, कोई भी स्टाइल नहीं, सिंपल एक फॉर्मल कट लगा होता है उसकी दाढ़ी पे। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, कहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से कहानियाँ होती हैं, तो वो जो है ना एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, तो वो अपना जो है ना रोल प्ले करके चले जाता है। देन 6 एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर पेंटुलून विद स्पेक्टल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, कहता है 6 स्टेज जो होती है ना, इस स्टेज पे इंसान पहुंच के ढीली ढाली पैंट पहने शुरू कर देता है, ठीक है। उसके आँखों पे जो है ना एक ऐनक होती है, और जो है ना उसके साइड पे एक पाउच होता है। जैसे कि आप अक्सर पुराने वक्त के बाबों को देखते हो तो वो अक्सर आँखों पे एक ऐनक ली होती है, ठीक है। वो अक्सर पजामे वगैरह पहने होते हैं उन्होंने, ठीक है। और जो है ना साइड पे पाउच होता है, तो वो उनकी बात कर रहा है। कहता है कि इस स्टेज पे, जब इस स्टेज पे इंसान पहुंचता है तो वो इसी तरह ही करता है, ठीक है। ढीली ढाली पैंट पहने शुरू कर देता है, ठीक है, पजामे वगैरह इसी तरह। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक एंड शेंग, कहता है कि इस लाइन का मतलब ये है कि उसको जो जवानी में कपड़े फिट आते थे, कहता है कि जब वो इस स्टेज पे पहुंचता है तो उसका जो है ना जिस्म वीक हो चुका होता है, ठीक है। और वो जो कपड़े उसको जवानी में पूरे और फिट आते थे, लेकिन अब उसकी जिस्म की कमज़ोरी की वजह से वो ढीले ढाले पड़ चुके हैं, और उसके जो पाँव में जो है ना पैरों में जूते भी पूरे नहीं आ रहे होते हैं। एंड हिज बिग मैनी वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्ड ट्रबल पाइप्स, कहता है कि उसकी जो भारी भरकम आवाज़ थी, एक गिरज वाली आवाज़ थी, वो दोबारा बच्चों वाली हो जाती है। तो जब वो बोलता है एंड विसल इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तो उसके मुंह से सीटियों की आवाज़ आने लगते हैं, वो ढंग से उससे बोला नहीं जाता। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कहता है आखिरी स्टेज जो होती है ना, इस स्टेज पे जोन सा भी हिस्ट्री क्रिएट किया होता है, जोन से इवेंट क्रिएट किए होते हैं, वो सब के सब ख़त्म होने वाले होते हैं, और इंसान जो है ना मौत के करीब पहुंचता है। इज सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस का मतलब विदाउट, सेंस आइज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, कहता है इस स्टेज पे पहुंच के इंसान का दूसरा बचपन शुरू होता है। कहता है इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमारा दूसरा बचपन शुरू हो जाता है, और इस स्टेज पे एक आदमी को कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, उसके साथ कौन बैठा हुआ है, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है, ना उसके मुंह में दांत होते हैं, ना उसकी जो है ना ज़ुबान की टेस्ट होती है, सब के सब ख़त्म होने वाले होते हैं। और वो जो है ना
बिल्कुल मौत के करीब आ चुका होता है। आज मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इस पोएम में लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज जो है ना इन्फेंट वाली स्टेज होती है, सेकंड स्टेज स्कूल बॉय वाली स्टेज होती है, थर्ड स्टेज जो है ना लवर की स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज जो होती है ना वो सोल्जर वाली स्टेज होती है, जहाँ पे इंसान हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार होता है, ठीक है। ये सोल्जर की तरह हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार होता है। और फिफ्थ स्टेज जो है ना जस्टिस वाली स्टेज होती है, जहाँ पे इंसान दूसरों को जज करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, जो है ना। सिक्स्थ स्टेज जो होती है ना, वो इंसान जब बूढ़ा हो चुका होता है और ढीली ढाली पैंट पहने शुरू कर देता है, पजामे पहने शुरू कर देता है। और लास्ट स्टेज जो होती है ना, सेवन्थ स्टेज, उस स्टेज में इंसान का दूसरा बचपन शुरू हो जाता है, सेकंड चाइल्डनेस शुरू हो जाती है। तो आज मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेनेशन बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर। वस्सलामु अलैकुम।